हेलो बच्चों, आपको आपका ढेर सारा स्वागत इस छोटे से चैनल में। और आज हम सब बात कर रहे हैं 12.1 क्लास 9 के लिए। और जैसा कि आपको हमने इससे पहले का वीडियो दिया था बेटा, वो इंट्रोडक्शन का था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो नए भैया लोग होंगे वो जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट भी करना है प्लीज़ बेटा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इतनी इम्पॉर्टेंट जैसा कि हम सब ने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। हमने पूरा इंट्रोडक्शन समझाया था, हीरोन्स फार्मूला के विषय में लिखा था और हीरोन्स फार्मूला का फार्मूला भी लिखा था। हीरोन्स एक फार्मूला है, जैसा कि आपको आज मैं ले चलूँगा उस फार्मूले से सवालों को सॉल्व करवाऊंगा। तो आज का क्वेश्चन 1 नंबर, ज़्यादा बातों को न लेकर क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है ये। ध्यान रखिएगा, किसी के लिए ये ना सोचिए सर हिंदी में नहीं है, आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा और इंग्लिश में भी लिखा है ही। तो हमने क्या किया, एक ट्रैफिक सिग्नल, आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा और इंडिकेटिंग स्कूल हेड इन द इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो भैया सभी लोग जानते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल जो होता है उनकी तीनों साइड इक्वल होती है, जस्ट लाइक इक्वालेटरल ट्रायंगल। ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गए इक्वालेटरल ट्रायंगल। तो आप जानते हैं इसकी जो साइड होगी ए होगी, इसकी भी साइड क्या होगी, ए होगी, ठीक। इक्वालेटरल ट्रायंगल विथ साइड ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ अ सिंगल बोर्ड एंड द हीरोन्स फार्मूला। तो पहले तो मुझे इसका हीरोन्स फार्मूला यूज करके आपको एक इक्वालेटरल का पहले एरिया पता करना होगा, और एरिया पता करने के बाद फिर बोला इट्स पेरीमीटर, और उसका पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड, मतलब उस सिंगल बोर्ड का क्या एरिया होगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ इक्वालेटरल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ इक्वालेटरल। इससे पहले जब हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, या यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बेटा, अगर मैं एरिया ऑफ इक्वालेटरल निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, पहले वो सीख लेते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले यूजिंग ऑफ हीरोन्स फार्मूला से सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वैसे तो हम जानते हैं एरिया ऑफ इक्वालेटरल समबाहु त्रिभुज, इसका होता है √3/4a², ये होता है फार्मूला। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, यही चीज को हम अब प्रूव करेंगे। एक तरह से हम इसको प्रूव करने चल रहे हैं, इसके बराबर ये होता है तो कैसे होता है, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले यूजिंग ऑफ हीरोन्स फार्मूला एस निकालेंगे। एस में होता है a + b + c/2। यहाँ a का मान भी a है, b का मान भी a है, c का मान भी a है। बेटा बहुत ही रिलैक्स माइंड से करना है। s 1 2 3 मतलब 3a/2 हो जाता है। थोड़ा सा एक लाइन में होने वाला चीज़ हम बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आपको यूजिंग ऑफ हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग ऑफ हीरोन्स फार्मूला इसका होता है s - a s - b s - c। तो आप अच्छी तरह जानते हैं s की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा 3a/2। फिर s की वैल्यू रख दीजिए 3a/2, -a की जगह a ही रखो, नीचे क्या मान लेते हैं 1। फिर आपने क्या किया 3a/2 -a/1। फिर आपने क्या काम कर दिया, फिर वही चीज किया, s की जगह 3a/2 -a/2 आपने ऐसे कर लिया। 2 का ही रखेंगे, 1 होता है बेटा। तो आपने इसको फिर कर दिया 3/a/2। यहाँ पर इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3a - a/2, एक तरफ का हो गया। फिर इधर क्या आ जाएगा 3a - a/2, सब जगह हो गया 3a - a/2। तो अब इसको हल करते हैं। देखिएगा इसके नीचे हल कर रहा हूँ
तो हीरोन्स फार्मूला आ गया किसका, एरिया ऑफ निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल। देखते हैं कि मेरा फार्मूला सही है या गलत है। इसी के चेक करने के लिए इतना बड़ा काम करना पड़ रहा है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल तो इसका क्या आ गया है 3a बाई और यहाँ पर इंटू 2a बाई यहाँ पर होगा 2a, यहाँ पर भी क्या होगा 2a, यहाँ पर भी क्या होगा यहाँ पर दोनों। अब इस तरह से हमने कर दिया तो यहाँ पर बचे क्या बेटा 3a में से 2a निकल जाएगा ना बाबू, तो क्या आ जाएगा a/2। 3a में से 2a निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा a/2, फिर 3a में से 2a निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा a/2। तो आपको अच्छी तरह पता है रूट से बाहर निकालने के लिए मुझे पेयर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर अगर 3 को अलग कर दिया जाए तो एक पेयर यहाँ बन रहा है a/2 बाहर आ गया, फिर एक पेयर यहाँ बन रहा है a/2 बाहर आ गया, बचा कौन रह गया √3। तो a में a का पूरा कर दिए तो a² 2 2 जा 4 और √2 कितना आ गया 3। तो आपको पता चल गया ये एरिया। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया, हमें एरिया पता चल चुका है। तो ये एरिया हमारे सामने आ चुका, चाहे हमें याद रहता तो भी लिख सकते थे, नहीं याद है तो हम निकाल के लिख सकते हैं। लेकिन अब हम पहुंचते हैं सवाल के पास। सवाल में पेरीमीटर पहले से दे रखा है। पेरीमीटर का सूत्र होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल। बेटा कमेंट बहुत मतलब स्टेटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और आप अच्छे से लिखिएगा। तो P इक्वल टू क्या होता है 3a। P की वैल्यू कितनी दी थी 180 दी है और ये 3a हो जाएगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/3, ये हो जाएगा 60। a इक्वल टू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। एक साइड इसकी एक साइड 60 सेंटीमीटर आ गई। तो आपने क्या काम कर दिया एरिया लिखा जो आपका आया था एरिया ऑफ इक्विलेटरल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल तो इक्वल टू क्या होता है बेटा आप जानते हैं √3 4a² √3/4। a का वैल्यू कितना था 60 × 60। तो आप जानते हैं 4 से 60 कट जाएगा आ जाएगा 15 और 15 6 जा 900। तो आपका आंसर आ चुका है 900 सेमी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। सिर्फ 1 में इतना ही करना है। ये तो मैं आपको लिखकर अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, तो ये बातों को अच्छे से समझिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा है। आज मैं कंपनी में घुमाने ले चलता हूँ, कंपनी जो कि बहुत ही अच्छी है। where a rectangular shape का wall है, flyover has been used for the advertisement मतलब और the side of the wall are the 122 meter and 120 meter। the advertisement होता जो है एक परिचार के लिए अर्निंग का कितना लगता था 5000 लगता था, मतलब 5000 लगता था एक साल का। और कंपनी हियरिंग ऑफ द वॉल उसने कंपनी एक रेंट पर ले ली, मतलब भाड़े पर ले ली 3 मंथ के लिए। उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा अगर एक साल का 5000 लगता है तो। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले ट्रेंगुलर मतलब एक ही आपको एक ट्रेंगुलर शेप का एक हमने बना दिया, उसमें आपने दिखा दिया 122 22 120 कुछ इस तरह से था, या यहाँ पर आ दीजिए 122 120। इससे कोई मायने नहीं रखता है, आप चाहे जहाँ बनाओ। आप सबसे पहले क्या निकालोगे एस का क्या होता है a + b + c/2। एस की जगह पर 122 + 120 + 22/2। आप इसको जोड़ दीजिए 2 2 4 2 2 4 4 6 और यहाँ पर क्या जाता है 1 1 2/2 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा। तो आपका आ गया 132। आपने क्या किया एरिया ट्रेंगुलर साइड
ट्रेंगुलर साइड वॉल, बेटा ट्रेंगुलर साइड वॉल का जो एरिया होता है यूजिंग ऑफ हीरोज फार्मूला, तो आपने हीरोज फार्मूला में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस हो गया, टाइम ज़्यादा जा रहे हैं। अब यहाँ इक्वल टू कर दीजिए, एस का मान है 132, फिर 132 माइनस 122, फिर आ गया 132 माइनस 120, फिर 132 माइनस 20, ये आपके हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं 132, इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 122 ही आएगा। ये 132 में से 20 निकाल दोगे तो 120 तो नहीं था, 22 था, तो यहाँ पर आ गया 110 आ गया। तो आपने क्या काम कर लिया, अब इसको आप करते हैं कितना आता है ये देखते हैं। तो ऐसे करना बेटा, ऐसे 132, 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 3 जा 3 11 11। तो जो आपका होता है उसको लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 का क्या होगा, 10 ही रहने दो। 12 का क्या होगा, 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 110 का तो ये होता है 11 10 जा। हो गए आपके। अब आप देख सकते हैं जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर आ रहा है, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो बाहर नहीं आ रहा है। 3 का पेयर बनेगा, 3 भी आ गया बाहर और 11 भी आ गया बाहर। आपका 3 भी आ गया है और 11 भी आ गया है और इंटू 10 भी आ गया है। देखिए 10 भी भागता चला आया, बचा 2 2 भी आ गया आपका। सभी पेयर बन गए। तो आपने देखा 2 3 जा 6 6 और 6 2 जा 12 12 फिर 10 जा 120, 2 तिहाई 6, 11 छक्का 66, 66 दामा 660 और 660 दूना 1320 ये होता है। और क्या था आपके पास, सब मीटर में थे तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या किया था कि 1 साल का जो आपका खर्च था तो वो यहाँ पर लिखेंगे 1 ईयर्स। तो यहाँ पर आपका जो आंसर था 132 में कितना साल का था, 5000 था और महीना में कितना होगा इसलिए इसमें 12 कर देंगे। कितने महीने के लिए रेंट लिया था, मतलब लिखेगा हाउ मच रेंट डिड पे, हाउ मच रेंट डिड इट्स पे, कितना हुआ इतना मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो रेंट पे कर रहा है 3 मंथ का कर रहा था तो 3 मंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो इसको काटते हैं, 3 4 जा जाता है, 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 जा 12 आएगा, 4 3 जा 12 आएगा, ये 0 हो जाएगा। 5 0 0 5 6 5 3 जा 15 5 3 जा 15 16 यहाँ का पूरा हो गया। इसके आगे का 3 सुनना, इतना रुपया वो पे करेगा। आपका ये आंसर आ चुका है, इतना रुपया वो पे करेगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कितना वो पे कर रहा था और आपका ये सवाल आ चुका है आंसर। ये आपका पूरा हो जाता है 1625। अब चलते हैं हम सब अगले क्वेश्चन के पास और अगले क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा है आपका। अगला क्वेश्चन अच्छे से करना है हमें, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, मैं स्किप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम सब आ जाते हैं। देयर इज ए स्लाइड है इन ए पार्क, वन ऑफ साइड वॉल एंड बीन ऑफ पेंटेड इन द सेम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड क्लीन। मतलब एक हम सब गए गार्डन में घूमने, जस्ट एक कंपनी गार्डन जब घूमने गए तो वहाँ एक ऐसा स्लाइड लिखा हुआ मिला था कुछ इस टाइप का। और इस टाइप का आपकी ड्राइंग बना होगा किताब में, देख लेंगे। इस टाइप का बना हुआ मिला और उसमें ये लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को ग्रीन करो और स्वच्छ करो, ये लिखा हुआ है। हरा रखो और साफ सुथरा रखो। इफ द साइड ऑफ द वॉल 15 सेंटीमीटर और उसका जो दिया है वो 11 है मीटर और 5 मीटर 6 मीटर एंड 15 मीटर, कुछ इस तरह से वह उसमें पूरा लिखा हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले पूछा गया किसका एरिया बताओ, किसका एरिया हम सब बताने चल रहे हैं। यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो हमने लिख दिया
एरिया पहले तो यस निकालेंगे बेटा, एस सबसे पहले हीरोज फार्मूला का सबसे बड़ा फंडा एस निकाल लो। एस के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस बराबर ए का मान क्या करेंगे 15, 11, 6 बटा 2। एस इक्वल टू इसको जोड़ लेते हैं 5 6 6 12 1 2 3 2 और इसको कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा 6 मीटर, 16 मीटर आ गया। उसके बाद यूजिंग ऑफ हीरोज फार्मूला, आपने हीरोज फार्मूला लगाया, एरिया निकालेंगे पार्क का। एरिया आपको एरिया इक्वल टू लिख देते हैं हम, और यहाँ पर 16 होता है, फार्मूला पहले लिख देते हैं एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका हो जाता है। फिर यहाँ पर आ जाता है एस की जगह पर क्या लिखेंगे 16, यहाँ पर लिख देंगे 16 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान 15 है। फिर बी का मान फिर 16 लिखेंगे, बी का मान कितना है, बी का मान 11 है भाई, फिर 16 है, फिर ए इसका मान 6 है, ये आपका हो जाता है। 16 को 16 रखो बेटा, ये फिर 16 में से 15 निकला, कितना बचेगा 1 बचेगा। 16 में से 11 निकाल दो, कितना बचेगा 5 बचेगा। 16 में से 6 निकाल दो, बचा 10। अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आप इसको कुछ मत करिए, बहुत आराम से 16 का क्या होता है 4 × 4 और × 5, 5 × 2, तो भैया ये पूरा हो गया, 4 बाहर आ गया और ये 2 यहाँ 5 गया और ये √2 बच गया, क्योंकि भाई इसका जोड़ा तो बना नहीं। तो आपका आंसर जो आया 20√2, ये आपका आंसर हो गया। और किसमें है सर, मीटर स्क्वायर में। तो आपका ये आंसर हो चुका है। आप आंसर भी देखना चाहो तो बुक आपके पास होगी, ऐसे पीछे साइड में जाइएगा और आंसर को खोल लीजिएगा। आंसर शीट में जब देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम सब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच द 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी जगह पर क्या लिखें 42 इक्वल टू 18 आपको दो साइड दिया था 18 प्लस 10 प्लस सी। तो आप अच्छी तरह देखते हैं सी इक्वल टू का कर देते हैं 42 में से 18 निकाल देंगे तो 14 सेंटीमीटर आ गया। 14 सेंटीमीटर का आपने देख ही लिया। क्या करते हैं अब यस निकालते हैं। यस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर देते हैं। तो यस बराबर ए का मान कितना है आपके पास, ए का मान है 18 और बी का मान कितना है आपके पास 10 एंड सी का मान अभी अभी आप निकाले हैं और ये 2। तो यस बराबर इसको पूरा टोटल जोड़ेंगे तो बेटा 42 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर दोगे तो बाबू आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको एरिया निकालना है। एरिया लिखेंगे ऐसे अच्छे से, एरिया बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो आपने अच्छी तरह देखा यहाँ एस की वैल्यू क्या रखते हैं 21 माइनस कितना कर देते हैं 18, फिर 21 माइनस कितना कर देते हैं 10, फिर 21 सी की वैल्यू आपने 14 निकाला है। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे 21 में से 18 निकाल दो बेटा तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। 21 में से 10 निकाल दो बेटा तो कितना आ जाएगा 11। फिर 21 में से कितना निकाल दो तो कितना आ जाता है 7। तो आप अच्छी तरह जानते हैं आपको करना क्या है, फिर वही पुराना स्कीम 7 3 जा 21, 3 तो नहीं कटेगा, 11 भी वैसे ही रहेगा, यहाँ 7 हो जाएगा। 7 से 7 3 आ गया बाहर और अंदर कितना बच रहा है 11। तो 21/√11 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर आ जाता है। और अगर इसका दूसरा आंसर अगर आप चाहते हैं तो ये आपको करना होगा 11 का डिवीजन मैट्रिक्स से बाहर निकालना होगा, फिर उसमें 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है। कैसे आता है, यहाँ पर डेसिमल 2 पेयर तक जाना होगा तो 3 3 जा 9 होगा और यहाँ पर बचेगा कितना 2, यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे 0 कर देंगे तो यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको कितनी बार जाना होगा, लगभग 6 टाइम तक जाएंगे
या 9 3 टाइम जाते हैं, 3 3 जा, यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये हो गया आपका, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, ये कट जाएगा, फिर 0 ले लेंगे, 6 और 6 आ जाता है, फिर आप इसे कितनी बार जाएंगे, 1 बार जाएंगे। तो आपने देखा कि आपका एक दूसरा आंसर क्या आने वाला है, 21 3.3 1। आप इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 3 1 में 21 का 1 3 3 2 6 6 1 5 9 6, कितने स्थान पर पेयर है, ये आ गया आपका 69.51 सेमी स्क्वायर। तो ये भी आपका आंसर आ जाता है। तो जो आपको आंसर आया हो वो आंसर आप नोट करिएगा, अच्छे से लगा लीजिएगा। मैं आंसर भी देख लेता हूँ, कोई बात नहीं है, आपको आंसर देख के मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा, ताकि आप घबराए ना कि आपका आंसर आया नहीं सर, आप वैसे ही बता दिए। तो आपका आंसर यही आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं लेना, ये वाला आंसर आया बिंदास। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अभी मैं तुरंत दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6।